नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मयंक पांडे और मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने लर्नेबल चैनल पर। दोस्तों, आई होप आपने 50 मास्टर क्वेश्चंस की सीरीज देखी होगी और आज हम स्कूल मैनेजमेंट कमेटी से रिलेटेड सारे टॉपिक्स को कवर करेंगे और मैं आशा करता हूं कि आप बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। ये क्लास बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो प्लीज़ इसे सीरियसली देखिएगा, कुछ भी स्किप नहीं करिएगा। आइए शुरू करते हैं। ये क्लास पूरी तरह आपके एनआईओएस डीएलएड नोट्स और DSSS पीआरटी पार्ट बी के पीवाईक्यू पे बेस्ड है। तो पहला प्रश्न है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम आरटीई 2009 की किस धारा के तहत विद्यालय प्रबंधन समिति स्कूल मैनेजमेंट कमेटी का गठन अनिवार्य किया गया है? ईयर देख लीजिए, 2022 में आया हुआ है। तो आरटीई 2009 की किस धारा के तहत एसएमसी का गठन किया गया है? तो धारा 21 के तहत। बी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एसएमसी में कुल सदस्यों का कितना प्रतिशत माता पिता या अभिभावकों में से होना अनिवार्य है? ये जो एसएमसी है, इसमें कितने प्रतिशत माता पिता या अभिभावक होंगे? तो ये आपको बताना है। तो इसका सही आंसर होगा 75% या फिर 3/4। अगर 3/4 लिखा हो तो कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। 75% या फिर 3/4। अगर 50% किसके लिए है? 50% है महिलाओं के लिए। ये 50% महिलाएं इस कमेटी में होंगी। क्यों है? क्योंकि महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने और निर्णय में उनकी भागीदारी को सुनिश्चित करने के लिए आधी सदस्य महिलाएं की जाती हैं। नेक्स्ट, ये लगातार आया हुआ प्रश्न है, एसएमसी में महिला सदस्यों का न्यूनतम प्रतिनिधित्व कितना होना चाहिए? मैंने अभी बताया था 50%, ठीक है। नेक्स्ट, एसएमसी की कार्यकारी समिति मतलब एग्जीक्यूटिव कमेटी के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना जाता है? ठीक है, तो एसएमसी की जो कार्यकारी समिति होती है उसमें माता पिता में से कोई एक सदस्य को चुना जाता है। जो गार्जियन होते हैं, अभिभावक सदस्य, उनमें से किसी एक को चुना जाता है, ठीक है। प्रधानाचार्य इसमें नहीं होंगे, ठीक है। तो समिति के माता पिता सदस्यों में से एक को चुना जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि एसएमसी एक लोकतांत्रिक संस्था है। क्या है? ये एक लोकतांत्रिक संस्था है। ये पॉइंट भी याद रखिएगा, असर्शन बेस्ड टॉपिक्स में दे सकता है। नेक्स्ट, एसएमसी के सदस्य सचिव, ठीक है, के रूप में कौन कार्य करता है? तो ये क्वेश्चन आया भी है और एनआईओएस में भी है ये। तो ये इस एसएमसी का सदस्य सचिव कौन होता है? स्कूल का प्रधानाचार्य या प्रभारी शिक्षक, ठीक है। बहुत ध्यान से समझिएगा, स्कूल के जितने भी प्रशासनिक कार्य होते हैं और उनके रिकॉर्ड को संभालने के लिए प्रधानाचार्य या सदस्य सचिव के रूप में, प्रधानाचार्य जो होते हैं वो सदस्य सचिव के रूप में कार्य करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, विद्यालय प्रबंधन समिति का कार्यकाल सामान्यतः कितने वर्षों का होता है? तो ये 2 वर्षों का होता है। 2 वर्ष बाद इसका पुनर्गठन किया जाता है। स्कूल विकास योजना एसडीपी सामान्यतः कितने वर्षों के लिए तैयार की जाती है? तो ये एक दीर्घकालिक योजना है और ये 3 वर्ष के लिए तैयार की जाती है। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, एनआईओएस के अनुसार एसएमसी की कार्यकारी समिति की बैठक महीने में कम से कम कितनी बार आयोजित की जानी चाहिए? एसएमसी की जो कार्यकारी बैठक होती है वो महीने में कम से कम 1 बार आयोजित की जानी चाहिए। जिन्होंने थ्योरी पढ़ी होगी वो इनको कर लेंगे। नेक्स्ट, जिन्होंने थ्योरी नहीं पढ़ी वो इन क्वेश्चंस को कर लेंगे तो उनकी थ्योरी कंप्लीट हो जाएगी। यही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इस थ्योरी के जो मैं यहाँ पे क्वेश्चंस में करा रहा हूँ। नेक्स्ट, एसएमसी की कार्यवाही शुरू करने के लिए आवश्यक कोरम मतलब जो न्यूनतम उपस्थिति होती है कितनी होनी चाहिए? क्या है? ठीक है, तो 1/3 होनी चाहिए, ठीक है। जो जितने भी सदस्य हैं उसका 1/3 होना चाहिए, ठीक है। तो कुल सदस्यों का 1/3 हिस्सा, ठीक है। अब ये जो कोरम है इसमें जो न्यूनतम उपस्थिति है, तो 1/3 हिस्सा क्यों है? बैठक में लिए गए जितने भी निर्णय हैं उनको वैध मानने के लिए, ठीक है। जो बैठक हुई है, बैठक में निर्णय को वैध मानने के लिए, निर्णय को अगर आपको वैध मानना है तो 1/3 सदस्यों की उपस्थिति जरूरी है। तो 1/3 सदस्यों की उपस्थिति जरूरी है, ठीक है। बैठक में लिए गए निर्णयों को अगर आपको वैध मानना है तो 1/3 सदस्यों की उपस्थिति जरूरी है। नेक्स्ट, एसएमसी की साधारण सभा की वर्ष में न्यूनतम कितनी बैठकें अनिवार्य हैं? एसएमसी की साधारण सभा की वर्ष में न्यूनतम कितनी बैठकें अनिवार्य हैं? तो वर्ष में कम से कम 3 बैठकें अनिवार्य होती हैं। वर्ष में कम से कम 3 बार अनिवार्य होता है। एक बार इसको क्रॉस चेक कर लीजिएगा, वैसे सही है पर फिर भी एक बार क्रॉस चेक कर लीजिएगा। नेक्स्ट, एसएमसी के अभिभावक सदस्यों के चयन में किन श्रेणियों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए? 2022 का आया हुआ प्रश्न है। तो केवल उच्च आय वाले परिवारों को, कमजोर वर्ग के बच्चों के माता पिता को, ये थोड़ा बढ़िया लग रहा है, स्कूल के पास रहने वाले स्थानीय व्यापारियों को, इनको क्यों भाई?
केवल उन माता पिता को जिनके बच्चे खेल में उत्कृष्ट हैं, ये तो बहुत गलत बात हो गई। ठीक है, तो आपका सही आंसर होगा कमजोर वर्ग के बच्चों के माता पिता को, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अब बात समझते हैं कि ऐसा क्यों किया जाता है। ऐसा इसलिए करते हैं कि आपको स्कूल में समावेशिता सुनिश्चित करनी है। क्या सुनिश्चित करना है? समावेशिता। तो समावेशिता की श्योरिटी, ठीक है, कि या सुनिश्चित करने के लिए जो आपका वंचित और कमजोर वर्ग है, ठीक है, उनके अभिभावकों को प्राथमिकता दी जाती है। आई होप ये बात क्लियर होगी। नेक्स्ट, स्कूल विकास योजना बनाने की मुख्य जिम्मेदारी निम्नलिखित में से किसकी होती है? तो स्कूल विकास योजना बनाने की मुख्य जिम्मेदारी होती है विद्यालय प्रबंधन समिति की। ठीक है, स्कूल की अब बात समझिए, ये कमेटी है, कमेटी एक समुदाय होता है। ठीक है, जो कमेटी है, ये समिति है, ये एक समुदाय की तरह काम करती है। ठीक है, स्कूल की जो जरूरतें हैं ना, स्कूल की जरूरतें, ठीक है, स्कूल की जरूरतें उन्हें बेहतर समझेगा कौन? समुदाय। कौन समझेगा? समुदाय। इसलिए एसडीपी बनाने का मुख्य आधार, जो स्कूल विकास योजना बनाने का मुख्य अधिकार है, वो एसएमसी को दिया गया। नेक्स्ट, अच्छे से पढ़िएगा। विद्यालय प्रबंधन समिति का मुख्य कार्य निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? नहीं है बोला है। स्कूल के कामकाज की निगरानी करना, हाँ ये कार्य है। शिक्षकों के स्थानांतरण की प्रक्रिया को नियंत्रित करना, नहीं। स्कूल विकास योजना तैयार करना और सिफारिश करना, हाँ ये है। सरकार से प्राप्त अनुदान के उपयोग की निगरानी करना, ये भी है। तो ए सी डी ये सारे दिए हुए काम हैं जो विद्यालय प्रबंधन समिति के होते हैं, लेकिन जो शिक्षक है उसका ट्रांसफर ये नियंत्रित नहीं करते। ठीक है, शिक्षकों का स्थानांतरण इनके अधिकार क्षेत्र में नहीं आता। नेक्स्ट, एसएमसी के ज्वाइंट अकाउंट का संचालन मुख्य रूप से किन दो व्यक्तियों के संयुक्त हस्ताक्षर से आता है? तो आपके प्रधानाचार्य और अब समिति के अध्यक्ष से। ठीक है, सदस्य सचिव और समिति के अध्यक्ष से आता है। ठीक है, नेक्स्ट, आउट ऑफ स्कूल बच्चों की पहचान करना और उन्हें स्कूल वापस लाना किसकी जिम्मेदारी है? तो 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है मल्टीपल शिफ्ट्स में। तो ये जिम्मेदारी है स्थानीय प्राधिकरण और विद्यालय प्रबंधन समिति की। ठीक है, जो आपका आरटीई की जो धारा है 9 एंड 21, ठीक है, उसके तहत इनको ऐसा करना जरूरी है। नेक्स्ट, एसएमसी की बैठक की सूचना सदस्यों को लिखित में कम से कम कितने दिन पहले दी जानी चाहिए? वैसे तो मुझे जो पता है वो कम से कम 7 दिन पहले है, पर एक बार आप इसे क्रॉस वेरीफाई कर लीजिएगा। ठीक है, कम से कम 7 दिन पहले सदस्यों को अ, अ, सात सात कम से कम 7 दिन पहले सदस्यों को इसकी सूचना दी जाती है। ठीक है, पर आप एक बार क्रॉस वेरीफाई कर लीजिएगा। नेक्स्ट, एक्चुअली ऐसा इसलिए है कि मैंने किसी बुक में पढ़ा था, शायद प्रतीक सर की बुक थी, जब मैंने अपने टाइम पे पढ़ा था, तो उसमें 3 दिन का उन्होंने समय उसमें मेंशन किया है, और आई एम नॉट श्योर कि ये 3 दिन है या 7 दिन, तो आप एक बार क्रॉस वेरीफाई कर लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट, सोशल ऑडिट के माध्यम से एसएमसी स्कूल में क्या सुनिश्चित करती है? 2022 का आया हुआ प्रश्न है। तो ये स्कूल के कार्यों में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करती है। ठीक है, अच्छा ये काम एसएमसी क्यों सुनिश्चित करती है? देखिए, समाज को यह दिखे कि स्कूल का जो फंड है, ठीक है, स्कूल का जो फंड है और उसके जो रिसोर्सेज हैं वो सही तरीके से इस्तेमाल हो रहे हैं या नहीं। ठीक है, इसलिए सोशल ऑडिट के माध्यम से पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करना एसएमसी सुनिश्चित करती है। नेक्स्ट, एसएमसी का गठन केवल सरकारी और सहायता प्राप्त स्कूलों में अनिवार्य है। ठीक है, ये बात एकदम सच है। एसएमसी का जो गठन होता है वो केवल सरकारी और सहायता प्राप्त स्कूलों में अनिवार्य किया गया है। जो अनएडेड मतलब प्राइवेट जो स्कूल हैं, ठीक है, गैर सहायता प्राप्त जो निजी स्कूल हैं, उनको एसएमसी गठन की छूट दी गई है, लेकिन उनके पास अपने शासी निकाय होने चाहिए। ठीक है, एसएमसी का आप गठन कर सकते हैं, लेकिन आपके पास अपने शासी निकाय होने चाहिए। तो ये दोनों बातें सही हैं। ठीक है, ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। ठीक है, अब बहुत आसान शब्दों में समझिएगा कि जो आपकी एसएमसी है, ठीक है, ये एडेड स्कूल मतलब सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों पे होते हैं। ठीक है, और ये जो आपके अनएडेड स्कूल हैं, ठीक है, अनएडेड जो स्कूल हैं वहां पे आपकी जो मैनेजमेंट कमेटी होती है, ठीक है, मैनेजमेंट कमेटी होती है या फिर शासी निकाय होते हैं। ठीक है, ये बोला जाएगा। नेक्स्ट, अभिकथन, एसएमसी का अध्यक्ष स्कूल का प्रिंसिपल होता है, प्रधानाचार्य स्कूल की प्रशासनिक व्यवस्था का प्रमुख होता है। ठीक है, कथन और तर्क में क्या सही है क्या गलत है, कोई बता सकता है? तो देखिए, एसएमसी का अध्यक्ष स्कूल का प्रधानाचार्य नहीं होता, अभिभावक सदस्य में से कोई एक होता है, तो पहला आपका गलत है। दूसरा, प्रधानाचार्य स्कूल की प्रशासनिक व्यवस्था का प्रमुख होता है, तो जी हाँ, प्रशासनिक व्यवस्था का प्रमुख प्रधानाचार्य ही होता है। ठीक है, तो आपका इसमें एक गलत है, लेकिन आर सही है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट,
मिनट्स बुक बैठक की कार्यवाही का रिकॉर्ड का रख रखाव एसएमसी में किसके द्वारा किया जाता है? तो ये जो मिनट होता है ना, मिनट बुक मतलब, ठीक है, तो इसमें जो बैठक की कार्यवाही है उसको लिखना, ठीक है, प्लस उसके रिकॉर्ड को रखना, इन दोनों कामों का कार्य सचिव का होता है। किसका होता है? सचिव का होता है। सचिव कौन होता है? या तो प्रधानाचार्य होते हैं या तो प्रभारी शिक्षक होता है। तो सदस्य सचिव द्वारा, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, यदि एसएमसी की बैठक में कोरम 1/3 सदस्य पूरा ना हो तो समिति को क्या करना चाहिए? अगर ऐसा नहीं होता तो बैठक को स्थगित कर दिया जाता है। अगर 1/3 नहीं है तो बैठक स्थगित कर दी जाएगी और साथ में अगली तारीख के लिए बढ़ा दी जाती है, ठीक है। तो बैठक को किसी अन्य तिथि के लिए स्थगित कर देना चाहिए, ठीक है, कोई भी निर्णय नहीं लिया जाता ऐसे में। नेक्स्ट, एसएमसी की साधारण सभा मतलब जनरल बॉडी में कौन कौन शामिल होते हैं? तो क्या केवल स्कूल के शिक्षक और प्रधानाचार्य? जी नहीं, स्कूल में नामांकित सभी बच्चों के माता पिता और स्कूल के सभी शिक्षक, ठीक है, ये शामिल होते हैं। और जो आपके एसएमसी की जनरल बॉडी होती है ये सबसे बड़ी इकाई होती है, ठीक है। ये साधारण सभा जो होती है ये सबसे बड़ी इकाई होती है, ठीक है, बड़ी इकाई होती है, जिसमें स्कूल से जुड़ा हर परिवार, ठीक है, स्कूल से जुड़ा हर परिवार और शिक्षक शामिल होते हैं। नेक्स्ट, स्कूल योजना, स्कूल विकास योजना में वित्तीय वर्ष का सही मिलान निम्नलिखित में कौन सा है? तो ये चलता है आपका 1 अप्रैल से 31 मार्च, ठीक है, 31 मार्च। तो ऑप्शन नंबर बी, 1 अप्रैल से 31 मार्च। नेक्स्ट, इन्हें रट के फेंक दीजिएगा। ये 50 क्वेश्चंस आपको रट जाएंगे ना, तो ये मेरा वादा है कि आपका एक क्वेश्चन इस टॉपिक से गलत नहीं होगा। नेक्स्ट, आरटी अधिनियम की धारा 12(1)(c) के तहत निजी स्कूलों में जो 25% आरक्षण दिया जा रहा है, तो 25% आरक्षित सीटों पर प्रवेश की निगरानी की जिम्मेदारी किसकी होगी? 2021 और 2022 में आया हुआ प्रश्न है, तो इसका सही आंसर होगा विद्यालय प्रबंधन समिति की। अब वहां पे दूसरी कमेटी भी हो सकती है, ठीक है, तो विद्यालय प्रबंधन समिति की। नेक्स्ट, विद्यालय प्रबंधन समिति की स्थापना का मूल दर्शन क्या है? बहुत अच्छा प्रश्न है कि इसका मूल दर्शन क्या है। तो स्कूल के प्रशासन में समुदाय की सक्रिय भागीदारी और लोकतंत्र नियंत्रण, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसमें अभिभावक सदस्य भी कमेटी के मेंबर होते हैं और बाहरी लोगों को भी मेंबर बनाया जाता है दूसरी कमेटीज में, ठीक है। तो स्कूल के प्रशासन में समुदाय की सक्रिय भागीदारी और लोकतांत्रिक नियंत्रण। नेक्स्ट, शाला सिद्धि कार्यक्रम के क्रियान्वयन में एसएमसी की क्या भूमिका होती है? तो शाला सिद्धि जो कार्यक्रम है ये स्वमूल्यांकन और सुधार योजना के लिए है, ठीक है। तो स्कूल के स्वमूल्यांकन और सुधार योजना में सहयोग करना इसकी मुख्य भूमिका होती है। नेक्स्ट, एसएमसी को मिलने वाले सरकारी अनुदानों के खर्च के रिकॉर्ड की जांच कौन कर सकता है? ठीक है, तो समिति का कोई भी सदस्य और आम जनता, ठीक है, समिति का कोई भी सदस्य और आम जनता सोशल ऑडिट के दौरान कर सकती है, ठीक है। अब बहुत अच्छे से इस बात को समझिएगा कि आप सोचे कि एज इट इज क्वेश्चन आ जाते हैं पेपर में, तो ऐसा नहीं होता है। DSSS भी बहुत अनएक्सपेक्टेड एग्जाम है, ठीक है। वो हर बार सेम कॉन्टेक्स्ट में चीजों को अलग अलग तरीके से देता है। पहली बार कुछ और देगा, फिर दूसरी बार कुछ और देगा, ठीक है, हर बार अलग अलग देगा। आप ये कभी भी मान के नहीं चलिएगा आपने जो पढ़ा है वो 100% वही सब वहां रखा होगा, वही चीजें दूसरे तरीके से आएंगी, ठीक है। नेक्स्ट, एनआईओएस 508 के अनुसार एसएमसी में कला और शिक्षा कार्य शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए किसे आमंत्रित किया जा सकता है? देखिए, कला और कार्य शिक्षा को बढ़ाना है तो आपको स्थानीय कलाकारों को आप बुला सकते हैं, शिल्पकारों को बुला सकते हैं और हुनरमंद व्यक्तियों को आप बुला सकते हैं, ठीक है। आई होप ये बात क्लियर होगी ना। विशेष प्रशिक्षण मतलब स्पेशल ट्रेनिंग उन बच्चों के लिए जो अपनी आयु के अनुरूप कक्षा में प्रवेश लेते हैं, इसकी सिफारिश कौन करता है? तो इसकी सिफारिश करती है एसएमसी विद्यालय प्रबंधन समिति, ठीक है। ये विशेष प्रशिक्षण क्या होता है? बहुत अच्छे से समझिएगा। उम्र के अनुसार, ठीक है, एज के अकॉर्डिंग, उम्र के अनुसार सीधे प्रवेश पाने वाले बच्चों को ब्रिज कोर्स कराया जाता है और यही उनकी स्पेशल ट्रेनिंग है। जो ब्रिज कोर्स कराया जाता है, ठीक है, यही उनकी स्पेशल ट्रेनिंग है। और इस विशेष प्रशिक्षण की जो सिफारिश होती है वो करती है एसएमसी, ठीक है। नेक्स्ट, एसएमसी को शिक्षकों के दैनिक से शैक्षणिक कार्यों में सीधे हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। ये हो गया कथन। तर्क हो गया, शिक्षकों की शैक्षणिक स्वतंत्रता और शिक्षण पद्धति आरटी अधिनियम के तहत सुरक्षित है। तो क्या ये बातें सही हैं? जी हाँ, ये बातें बिल्कुल सही हैं। कथन आपका सही है और तर्क उसकी सही व्याख्या करता है। तो ऑप्शन नंबर ए। देखिए, एसएमसी के जो शिक्षक हैं ना, ठीक है, उनके जो दैनिक शैक्षणिक कार्य हैं, उनको कैसे पढ़ाना है, किस तरह से वो क्या कर रहे हैं क्लासरूम में बच्चों को पढ़ाते वक्त, इस पे एसएमसी का कोई डायरेक्ट हस्तक्षेप नहीं होगा, ठीक है। ये हो गया आपका पहला पॉइंट। दूसरा, वो उन
वो उनकी शिक्षण पद्धतियां वो कौन से इस्तेमाल कर रहे हैं, कैसे वो पढ़ा रहे हैं, इसके लिए उनके अधिकार सुरक्षित हैं आरटीई अधिनियम में। ठीक है, नेक्स्ट। प्राथमिक स्तर पर 30:1 का छात्र शिक्षक अनुपात सुनिश्चित करने की निगरानी निम्नलिखित में से कौन करता है? 30:1 का छात्र शिक्षक अनुपात पीटीआर सुनिश्चित करने की निगरानी कौन करता है? तो ये काम करती है एसएमसी। ठीक है, छात्र शिक्षक अनुपात सही है या नहीं, जो कि यूपी में तो बहुत सही चल रहा है, शायद हमने सुना है। तो 30:1 जो है छात्र शिक्षक अनुपात, इसको सुनिश्चित करती है एसएमसी। अगर इसमें कोई कमी होती है तो इसकी सूचना शिक्षा विभाग को कौन देता है? एसएमसी देती है। ये पॉइंट भी याद रखिएगा। नेक्स्ट, एसएमसी की बैठकों का विवरण सार्वजनिक रूप से स्कूल के सूचना पट पर क्यों प्रदर्शित किया जाना चाहिए? क्यों प्रदर्शित करना चाहिए? ताकि ट्रांसपेरेंसी रहे, ठीक है, और जो भी आप डिसीजन ले रहे हैं वो लोगों को पता हो। तो पारदर्शिता बढ़ाने और समुदाय को निर्णय की जानकारी देने के लिए इसको नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित किया जाता है। नेक्स्ट, मिड डे मील की स्वच्छता और गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए एसएमसी को क्या कदम उठाना चाहिए? देखिए 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है मल्टीपल शिफ्ट्स में। तो समिति के सदस्यों द्वारा बारी-बारी से भोजन को चखना और सफाई का निरीक्षण करना। देखिए एमडीएम क्वालिटी तभी सही बनी रहती है जब पेरेंट्स या एसएमसी जो सदस्य हैं वो खुद अचानक जाकर भोजन की जांच करें। नेक्स्ट, बाल संसद और एसएमसी के बीच प्रभावी संवाद का क्या लाभ होता है? बच्चों की समस्याओं और सुझावों को एसएमसी के सामने रखा जा सकता है। ठीक है, यदि एसएमसी के अध्यक्ष का पद किसी कारण से रिक्त हो जाए तो उसकी जिम्मेदारियां कौन निभाता है? तो समिति का उपाध्यक्ष जो माता पिता में से ही चुना जाता है, जो पेरेंट्स में से ही चुना जाता है, वही इस कार्य को करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, एसएमसी का सामाजिक अकेंक्षण मतलब सोशल ऑडिट वर्ष में कितनी बार आयोजित करना आदर्श माना गया है? 2022 का आया हुआ प्रश्न है। तो ये कम से कम 6 महीने में एक बार, जिसे हम कह सकते हैं वर्ष में 2 बार। ठीक है, नेक्स्ट, एसएमसी को स्कूल की बुनियादी सुविधाओं जैसे शौचालय, पेयजल के सुधार हेतु एसडीपी में प्राथमिकता देनी चाहिए। ठीक है, तर्क क्या है? क्यों ऐसा करना चाहिए? भौतिक सुविधाओं का अभाव बच्चों के नामांकन और स्कूल में उनके ठहराव को प्रभावित करता है। तो बहुत अच्छे से बात समझिएगा। आपको किसी बच्चे का एडमिशन कराना है तो वहाँ पे आप पढ़ाई के साथ-साथ उस वहाँ की मूलभूत आवश्यकताओं को देखते हैं कि क्लासरूम वहाँ के कैसे हैं, पानी की सुविधा कैसी है, ठीक है? वहाँ के वॉशरूम्स कैसे हैं। तो अगर ये चीज़ें नहीं होंगी तो आप बच्चों को वहाँ नहीं भेजोगे, ठीक है? या आपको पता चला कि वहाँ ये चीज़ें नहीं है तो आप वहाँ से उसका नाम कटा दोगे, ठीक है? तो ये दोनों बातें सही हैं, कथन भी सही है और उस तर्क भी उसका एकदम सही है कि एसएमसी को स्कूल की बुनियादी सुविधाओं के सुधार हेतु एसडीपी में प्राथमिकता देनी चाहिए। साथ ही साथ भौतिक सुविधाओं का अभाव बच्चों के नामांकन और स्कूल में उनके ठहराव को प्रभावित करता है। ये बात एकदम सही है। तो ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए स्कूल में रैंप और बाधा मुक्त वातावरण की मांग निम्नलिखित में से कौन करता है? ठीक है, तो ये आपकी एसएमसी करती है। ठीक है, एसडीपी बनाती है ना ये, तो ये आपकी एसएमसी करती है। स्कूल को बाधा मुक्त बनाना एसएमसी की जिम्मेदारी है और समावेशी शिक्षा को बढ़ावा देना भी इसी की जिम्मेदारी है। ठीक है, नेक्स्ट, एसएमसी द्वारा तैयार की गई एसडीपी को अंतिम संस्तुति अप्रूवल मतलब उसको कौन देता है? एसडीपी को अप्रूवल फाइनल अप्रूवल कौन देता है? तो वो जिला शिक्षा विभाग देता है या स्थानीय प्राधिकरण देता है। ठीक है, नेक्स्ट, विद्यालय प्रबंधन समिति की अवधारणा शिक्षा के किस मॉडल पर आधारित है? बहुत अच्छा प्रश्न है और बहुत समझने वाला प्रश्न है। तो ये लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण है। क्या है? ये एक डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन है। ये डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन ये एक चीज ऐसी है कि जो आपकी ताकत है, जो आपकी पावर है, वो आप सेंट्रल से हटा के क्या करते हो, इस स्थानीय लोगों को दे देते हो। ठीक है, सेंटर से हटा के ताकत जो है वो किसको दे दी गई? स्थानीय लोगों को दे दी गई। यही होता है ताकत का मतलब डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन, शक्ति का विकेंद्रीकरण किया गया है यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट, क्या एसएमसी के निर्वाचित सदस्यों को उनके कार्यों के लिए कोई मानदेय या वेतन दिया जाता है? नहीं दिया जाता। ये एक सामाजिक सेवा है। क्या है? एसएमसी एक सामाजिक सेवा है और सामाजिक सेवा को कोई मानदेय नहीं दिया जाता है। नहीं, यह मानद और स्वैच्छिक सेवा है। नेक्स्ट, आरटीई की धारा 21(2) के अनुसार एसएमसी के प्रमुख कार्यों में निम्नलिखित में से क्या शामिल है? 2022 में आया हुआ प्रश्न है। स्कूल के कामकाज की निगरानी करना, जी हाँ। स्कूल विकास योजना तैयार करना और सिफारिश करना, बिल्कुल। सरकार से प्राप्त अनुदान के खर्च की निगरानी करना, ये भी एकदम सही है। तो उपरोक्त सभी कार्य शामिल हैं। आपका आंसर होगा आंसर नंबर डी। नेक्स्ट, स्कूल का प्रधानाचार्य एसएमसी निर्णयों की बार बार उपेक्षा करे तो समिति कहाँ शिकायत कर सकती है? थाने में जाने की जरूरत नहीं है, प्रधानमंत्री के पास जाने की जरूरत नहीं है, स्थानीय समझ नहीं, खंड शिक्षा अधिकारी जो बीयू होते हैं या डीयू होते हैं उनके पास जाने की जरूरत होती है। ठीक है, नेक्स्ट, सामुदायिक लामबंदी
कम्युनिटी मोबिलाइजेशन के संदर्भ में एसएमसी की क्या भूमिका है? बहुत अच्छा प्रश्न है। तो सामुदायिक लामबंदी का मतलब होता है जो समुदाय है, ठीक है, समुदाय को क्या करना है, स्कूल से जोड़ना है। किससे जोड़ना है? स्कूल से जोड़ना, ताकि हर बच्चा स्कूल आए, ठीक है, ताकि हर बच्चा स्कूल आए, ठीक है, ये काम है एसएमसी का, ठीक है, समुदाय को स्कूल से जोड़ने का काम एसएमसी का है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, माता पिता को शिक्षा के प्रति जागरूक करना और नामांकन को बढ़ाना, ठीक है, समुदाय को स्कूल से जोड़ना ताकि हर बच्चा स्कूल आए, यही एसएमसी का एक अहम रोल है, ठीक है। नेक्स्ट, एसएमसी और पीटीए अभिभावक शिक्षक संघ, ठीक है, के बीच मुख्य वैधानिक अंतर क्या है? देखिए, एसएमसी की बात आरटीई में कही गई है, ठीक है, कहीं ना कहीं एक वैधानिक या कानूनी निकाय है, ठीक है, जबकि जो आपकी पीटीए है वो एक सहयोगी चर्चा मंच है। तो आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। नेक्स्ट, एसएमसी के अध्यक्ष का चुनाव निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया जाता है? तो जो निर्वाचित सदस्य होते हैं, ठीक है, निर्वाचित अभिभावक सदस्यों द्वारा अपने बीच से ही चुनाव किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, ये ऐसे क्वेश्चन है ना जिनमें बहुत ज्यादा एक्सप्लेनेशन में क्या दे दूं, क्या आपको पता नहीं है कि लोग निर्वाचित होते हैं? अब ऊपर यही बताता आ रहा हूँ, ठीक है, तो मैं ऐसे क्वेश्चंस को एक्सप्लेन करके आपका वक्त नहीं जाया करना चाहता, बर्बाद नहीं करना चाहता, ठीक है। आई होप ये बात आप समझ रहे होंगे। आपको हर क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन नहीं जानना है, आपको अपने आंसर का एक्सप्लेनेशन जानना है, ठीक है। नेक्स्ट, एसडीपी का निर्माण करते समय एसएमसी को मुख्य आधार किसे बनाना चाहिए? प्रधानाचार्य की व्यक्तिगत पसंद को? बिल्कुल नहीं। पड़ोसी स्कूल की नकल? नहीं। बजट? नहीं। अरे, सबको समझ में आ रहा है कि आंसर सही क्या है, ऑप्शन बहुत अच्छे नहीं है। स्कूल की वर्तमान स्थिति और भौतिक और शैक्षणिक जरूरतों के वास्तविक डेटा को। इसका मतलब क्या है? इन सब चीजों का मतलब ये है कि जो आपकी एसडीपी है ना, वो हवा में नहीं बनाई जाती, ठीक है, बल्कि जो स्कूल की रियल जरूरतें हैं, असल जरूरतें हैं, ठीक है, स्कूल की जो रियल जरूरतें हैं उनको ध्यान में रखा जाता है। रियल कमियां जो हैं, जैसे कमरों की संख्या, ठीक है, पानी में कम पानी, पीने के पानी की कमी, वॉशरूम में कोई कमी, ठीक है, बहुत सारे मल्टीपल चीजें होती हैं जिनको ध्यान में रखते हुए ये बनाई जाती है। आई होप ये बात क्लियर होगी। नेक्स्ट, स्थानीय प्राधिकारी की ओर से सदस्य के रूप में कौन शामिल होता है? लोकल अथॉरिटी से मतलब कौन शामिल हो सकता है? तो कोई एक सदस्य, ठीक है, इनका प्रतिनिधित्व करने के लिए शामिल होता है। तो वो कहाँ से आ सकता है? या तो वो स्थानीय वार्ड सदस्य होगा या फिर ग्राम पंचायत सदस्य होगा, ठीक है। तो स्थानीय सरकार का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए एसएमसी में एक सदस्य यहाँ से होता है। नेक्स्ट, क्या एसएमसी का कोई सदस्य स्कूल में पढ़ने वाला छात्र हो सकता है? तो बिल्कुल नहीं, लेकिन बाल संसद के माध्यम से वो अपने सुझाव दे सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, विद्यालय प्रबंधन समिति की सफलता के लिए सबसे महत्वपूर्ण कारक क्या है? तो सबसे महत्वपूर्ण कारक है सदस्यों के बीच आपसी सहयोग और स्कूल के प्रति सामाजिक जवाबदेही की भावना, ठीक है। ये ऑप्शन देख के आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। नेक्स्ट, दोस्तों, हमारी नेक्स्ट 50 क्वेश्चंस की क्लास होगी इंक्लूसिव एजुकेशन की, और इस क्लास से कहीं ज्यादा टफ क्वेश्चंस उस पे आएंगे। आप उस पे 50 में से 35 कर लो, बहुत बड़ी बात है, ठीक है। तो कुछ क्वेरीज मेरे पास आई थी, उन क्वेश्चंस को करने में बच्चों को डिफिकल्टीज हो रही थी, तो मैंने उस क्लास को बना दिया है और मैं उसको बहुत जल्द अपलोड कर दूंगा। बाकी ये हमारा टेलीग्राम है, ठीक है, यहाँ पे आप हमसे कनेक्ट हो सकते हैं पीडीएफ के लिए, और ये हमारा इंस्टाग्राम है। आपकी कोई क्वेरी है अगर, तो मैं इंस्टाग्राम पे बिल्कुल लेता हूँ, भले ही मैं थोड़ा देर से रिप्लाई करूँ, पर मैं आपको वहाँ पे जाके रिप्लाई करता हूँ, ठीक है। तो आप यहाँ पे अपने क्वेश्चंस, अपनी क्वेरीज मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। और फ्यूल योर फ्यूचर विद लर्नविल, हैव अ ब्राइट फ्यूचर इन दिस, एंड गॉड ब्लेस यू ऑल गाइज। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।